नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बारे में जानेंगे। पहले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के नामकरण के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज का जो वीडियो है वो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बारे में है। छत्तीसगढ़ की उत्पत्ति या कहें उसका जन्म कैसे हुआ, हम क्रम अनुसार देखेंगे। ज़्यादा जानकारी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं पहले आप इतनी जानकारी को याद करते जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता से पहले छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, है ना। कि देखिए, स्वतंत्रता से पहले तो छत्तीसगढ़ था नहीं, है ना। स्वतंत्रता के बाद भी 44 वर्षों बाद छत्तीसगढ़ बना, तो पहले उसकी स्थिति क्या थी इसके बारे में पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिस्सा किसका था, किसका हिस्सा था। ये नागपुर राज्य का हिस्सा था जो मराठाओं के पास था, ठीक है। छत्तीसगढ़ उस समय नागपुर राज्य के अंतर्गत आता था जो मराठाओं के पास था। उसके बाद मराठाओं को हराकर ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए, है ना। तो अंग्रेज़ों ने इसे कब अपने में शामिल किया, नागपुर को 1854 में। अब देखिए, मैंने इसे क्वेश्चन फॉर्मेट में भी डाल दिया है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो आपको बाकी चीज़ों को पढ़ने का ज़रूरत उतना नहीं है, ना ही टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो देखिए, ब्रिटिश राज्य में कब शामिल हुआ, 1854, आप इसे याद रख लीजिए, ठीक है। ब्रिटिश राज्य में किसने शामिल किया इसे भी आपको याद रखना है। तो ब्रिटिश राज्य में किसने शामिल किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। इसे प्रॉपरली आप याद रख लीजिए, कब हुआ, 1854, किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। किस नीति के तहत किया, हड़प नीति के तहत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपको मैं मुख्य मुख्य पॉइंट्स बता रहा हूँ जो ज़रूरी हैं, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, निर्माण का क्रम, ठीक। तो निर्माण का क्रम कैसे रहा, यहाँ पर मैं केवल आपको छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बारे में ऊपरी जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद डिटेल से बिंदुवार कैसे हुआ, कौन से सन में हुआ, किसने क्या किया, इसको भी पढ़ेंगे। अभी आपके एक ऊपरी समझ के लिए जानकारी मैं आगे बता रहा हूँ। तो निर्माण के क्रम में सबसे पहले आप देखते हैं कि 1861 में, देखिए, अब जो छत्तीसगढ़ था, जो नागपुर के अधीन था, वो मराठाओं से अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया था, ठीक है। कब आया था, 1854 में। तो इन्होंने 1861 में अंग्रेज़ों ने मध्य प्रांत का गठन किया। किसका गठन किया, मध्य प्रांत का, है ना। तो मध्य प्रांत को इन्होंने क्या कहा, सेंट्रल प्रोविनेंस कहा, ठीक। उसके बाद मध्य प्रांत का गठन किया व नागपुर को इसकी क्या बनाई, राजधानी बनाई, कैपिटल बनाया, ठीक है। और जब नागपुर राजधानी बनी तो नागपुर का हिस्सा क्या था, छत्तीसगढ़ भी था, ठीक। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर व बिलासपुर को इन्होंने उसके तहत जिला बनाया था, ठीक। तो यहाँ से जो छत्तीसगढ़ का गठन का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर रायपुर और बिलासपुर को क्या बना दिया गया था, जिला बना दिया गया था। आगे इसमें चलते हैं हम। दूसरा, जब 1861 के बाद आया 1862, तब इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत राज्य का एक संभाग बना दिया, डिवीज़न बना दिया। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ 5 संभाग में बटा हुआ है ना। छत्तीसगढ़ एक राज्य है और उसके 5 संभाग हैं। उसी प्रकार जो नागपुर था उसमें छत्तीसगढ़ को एक क्या बना दिया, डिवीज़न बना दिया, संभाग बना दिया। अब संभाग बने हैं तो उसमें ज़िले भी होते हैं। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िलों को लाया, रायपुर को लाया, बिलासपुर को लाया और एक नया ज़िला संबलपुर को लाया, ठीक है। उस समय फिर 1862 में यहाँ पास कितने ज़िले हो गए थे छत्तीसगढ़ में, 3 ज़िले हो गए थे। इसे आप नोट करके रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे देखने को ये मिलता है, जब हम आगे क्रम वाइज पढ़ेंगे उन चीज़ों को, तो जो संबलपुर है, संबलपुर किस में आता था, बंगाल प्रांत में आता था उस समय, जिसको 1862 में मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया था। पर आगे चलकर ये होता है ना, कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है, 1905 का बंगाल का विभाजन आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, सुना होगा आपने। तो 1905 का जो बंगाल विभाजन होता है उसमें मध्य प्रांत को पुनर्गठित करके क्या करते हैं, संबलपुर को उड़ीसा में मिला देते हैं, संबलपुर को उड़ीसा में शामिल कर दिया जाता है, ठीक है, आसानी की दृष्टि से, ठीक। तो फिर क्या है, संबलपुर इसका हिस्सा 1905 के बाद नहीं रहता। और यहीं पास एक और चीज़ है कि 1906 में दुर्ग जिले का भी निर्माण कर दिया जाता है ना। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला बना दिया जाता है। इसको हालांकि मैंने यहाँ पास नोट नहीं किया है, पर आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ पास बता रहा हूँ, क्योंकि हम अभी केवल ऊपरी व्यू देख रहे हैं, है ना, इसके गठन का। उसके बाद मैंने क्वेश्चन के रूप में चीज़ों को भी दिया है कि देखिए, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था। 1905 के बाद जब अब फिर भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ उसमें छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत आ रहा था, मध्य प्रांत जो राज्य बना था सेंट्रल प्रोविनेंस उसमें, एवं बरार। अब ये बरार क्या है, आप भी थोड़ा सर्च कीजिए, पढ़ाई कीजिए। मैं अब देखिए बरार किस क्या था, पहले कौन सा हिस्सा था, तो आपको भी थोड़ी अच्छी जानकारी होगी। हालांकि मैं यहाँ बता सकता हूँ, पर आप भी कोशिश करेंगे तो आपका नॉलेज और यहाँ पर मजबूत होगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के रूप में चीज़ों को लिख दिया हुआ है। उसमें जो नेक्स्ट चीज़ है
छत्तीसगढ़ की कुल कितनी रियासतों का विलय भारत में हुआ था? जैसा कि आप सभी को पता है, अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में शासन किया। उसके तहत जितने राज्य थे उस समय, है ना, उसमें उन्होंने जहाँ जहाँ अपना शासन किया वहाँ तो किया, पर कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने उनकी गुलामी को मान लिया था, है ना। और फिर उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध नहीं किया और न ही अंग्रेज़ों ने उन पर आक्रमण किया, पर वो उसके अंतर्गत, अंग्रेज़ों के अंतर्गत अपना शासन चलाते थे, है ना। इसलिए उन रियासतों को स्वतंत्र रखा गया और अंग्रेज़ों ने उन्हें क्या किया था, एक भरोसा दिलाया था कि हम आपकी जो रियासत है उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो उस समय छत्तीसगढ़ जो था वहाँ टोटल 14 रियासतें थीं, है ना, 14 राजाओं की रियासतें थीं। ठीक, उसको भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत संघ में मिला दिया गया और भारत एक देश बना संपूर्ण रूप से। ठीक, इसके बाद अगर हम ऊपरी रूप से देखते हैं कि छत्तीसगढ़ निर्माण की प्रक्रिया में, तो भारत जब आज़ाद हुआ तो भाषाओं के आधार पर सभी जगह आंदोलन होने लगे कि हम तमिल भाषा वाले हैं, हम उर्दू वाले हैं, सॉरी, हम तमिल वाले हैं, तेलुगु वाले हैं, उड़िया वाले हैं। तो इस प्रकार से फिर भाषाओं के आधार पर राज्य निर्माण की जो मांग है वो बढ़ने लगी। तो 1953 में जो केंद्र सरकार है उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली थे। संविधान का भी ये क्वेश्चन बनता है ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो उसके चलते 1956 में जो मध्य प्रदेश को राज्य यहाँ पर बनाया गया, जिसमें कहाँ था, छत्तीसगढ़ भी शामिल था। देखिए अभी भी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, है ना। 1956 में पहले मध्य प्रदेश को, है ना, मध्य प्रांत से मध्य प्रदेश बना। ठीक, तो मध्य प्रांत से मध्य प्रदेश बना, तो यहाँ पास छत्तीसगढ़ भी क्या था, उसका हिस्सा था। ठीक है, तो ऐसे आप समझते जाइए। 1956 में मध्य प्रदेश बना, फिर उसके बाद जो स्ट्रगल का दौर था छत्तीसगढ़ निर्माण का वो कंटिन्यू चलते रहा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 44 वर्षों बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 44 वर्षों बाद सन 2001 में, यानी कि 1 नवंबर सन 2001 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऊपरी ये समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे बना, है ना। ये चीज़ें हमको समझ में यहाँ पास आती है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको जो इसका घटनाक्रम है ना, ईयर वाइज देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ 1741 से सन 2000 तक छत्तीसगढ़ कैसे बना, क्या क्या इनके लिए चीज़ें हुई, कैसे संगठन बने, है ना, किन किन लोगों ने इसके लिए अपना डिमांड रखा सरकार के सामने, है ना। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे तो आप ये ओवरव्यू एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे क्या चीज़ें हुई, ताकि आपको जो उसका घटनाक्रम है वो समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, नागपुर था जो मराठाओं के पास था, फिर मराठाओं को हराकर अंग्रेज आए। ठीक है, अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1854 में उसे शामिल कर लिया नागपुर को अपने में, है ना। लॉर्ड डलहौजी ने किया था, हड़प नीति के तहत किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत। फिर क्या हुआ, 1861 में अंग्रेज़ों ने क्या किया, मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविनेंस बनाया। ठीक है, जिसकी राजधानी नागपुर को बना दी। नागपुर को फिर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का हिस्सा था नागपुर उस समय भी, है ना। वहाँ छत्तीसगढ़ में रायपुर व बिलासपुर को उसके जिला बना दिया नागपुर का। ठीक है, फिर 1862 आया। 1862 में अब छत्तीसगढ़ को ही एक संभाग बना दिया गया और यहाँ पास 3 जिले बना दिए गए। कौन कौन से जिले थे, रायपुर था, बिलासपुर, संभलपुर था। ठीक है, अब फिर 1905 में 1862 के बाद सीधा 1905 आता है। तो 1905 में आगे चलकर जो बंगाल था, है ना, जिसका विभाजन हुआ उस समय, इस 1905 में जो संबलपुर था उसको उड़ीसा में मिला दिया गया। ठीक है, और 1906 में मैंने बताया था आपको कि 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण यहाँ पास किया गया था, उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, फिर आगे स्वतंत्रता की तरफ बढ़ते हैं। इस समय भी स्ट्रगल चल रहे थे, पर उसको क्रम वाइज आगे हम देखेंगे। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, मध्य प्रांत व बरार का था। बरार के बारे में आप खोज कर पढ़ेंगे कि बरार क्या था, किस क्षेत्र को बरार कहा जाता था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की कुल कितनी रियासतें थी जिनका भारत में मिला हुआ, मतलब कितने कुल राजा महाराजा थे जो है ना, जिन्होंने इनका अपना विभाजन भारत संघ में माना और भारत देश की स्थापना वहाँ पर हुई। फिर आगे चलकर राज्य पुनर्गठन आयोग बना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, जिसमें जो डिमांड थी कि मध्य प्रदेश को भी एक राज्य का दर्जा मिले, तो उसमें मध्य प्रदेश एक राज्य बना मध्य प्रांत की जगह। ठीक है, छत्तीसगढ़ शामिल था उसमें। फिर उसके 44 वर्षों बाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। तो इनका जो स्ट्रगल था वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। अभी के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।